डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई का अमरीकी साजिश का इल्जाम झूठ करार दे दिया। पाकिस्तान में इंतखाबात पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में समात। जनूबी एशिया के लिए मुआवन वजीर खारिजा डोनाल्ड लू कमेटी में पेश। कहा, साइफर को अमरीकी साजिश कहने का इल्जाम सरासर झूठ है। पाकिस्तानी सफीर तस्दीक कर चुके हैं, साइफर का इल्जाम झूठ है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि अमरीका ने साइफर मामले पर आज बानी पीटीआई को सर्टिफाइड झूठा करार दिया। बानी पीटीआई ने कौम से झूठ बोलकर अमरीका से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। सियासी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया। तलाल चौधरी बोले, डोनाल्ड लू के बयान ने पीटीआई के बयानिए की धज्जियाँ बिखेर दी। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले की कोशिश नाकाम। फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। तमाम 8 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 35 साला शहीद सिपाही बहार खान का ताल्लुक डीजी खान से है। 28 साला इमरान अली खैरपुर का रिहायशी था। सदर और वजीर आज़म की हमले की मसम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चारों वज़रा आला शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनकी काबीना शिरकत करेगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बजट पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान बहस करेंगे। किसी में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पंजाब और विफाक को चैलेंज। कहा, ये गिरफ्तार करने आएंगे तो बताऊंगा कौन हक और सच पर है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। 3 दिन कबल यही अली अमीन गंडापुर वजीर आजम के सामने मिन्नतें तरले कर रहे थे। मज़ाहिर नकवी नौकरी से बर्खास्त। वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दिया। मज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफ़ी होने का नोटिफिकेशन भी वापस। सदर मुमलिकत ने गुज़िश्ता रोज़ मज़ाहिर नकवी को नौकरी से बर्खास्त करने की मंजूरी दी थी। हमाद अजहर पीटीआई पंजाब की सदारत से मुस्ताफ़ी। तहरीक इंसाफ के पार्टी ओहदे छोड़ दिए। कहा, बहुत सोच विचार के बाद ओहदों से इस्तीफे का फैसला किया। बतौर पीटीआई कारकुन काम करता रहूंगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गज़ा और रफ़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम को इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़। और कराची में डाकुओं की शामत। रात गए 7 मुबैना पुलिस मुकाबले। 19 डाकू गिरफ्तार। औरंगी टाउन में 2 जख्मियों समेत 4 डाकू पकड़े गए। जमाली पुल के करीब 3 मुबैना डाकू धर लिए गए। गश्ती पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। कोरंगी नंबर 2.5 के करीब मुबैना मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में भी 2 डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जहांगीर रोड पर 4 और कस्बा कॉलोनी से 2 मुलजिम गिरफ्तार।
अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं महरीन जमीर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 बजे इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया। इजलास में तमाम वज़रा आला को शिरकत की दावत दी गई। इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। आपको बताएं, अहम इजलास है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 11 बजे इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खसूसी शिरकत करेंगे। तफसीलात जानते हैं खालिद महमूद से। जी खालिद, इस इजलास के हवाले से बताइएगा। जी देखें, ये आज स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल का इजलास जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में हो रहा है और इस इजलास में जो है वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जो है वो भी शिरकत करेंगे, जबकि चारों जो वज़राए आला हैं उनको भी शिरकत की दावत दी गई है। और खासकर जो ओल्ड कैबिनेट थी, निगरान कैबिनेट थी, उसके तमाम अरकान को भी आज इजलास में बुलाया गया है खसूसी तौर पर कि वो जो पेशरफ्त हुई थी निगरान सेटअप के दौरान उसकी तमाम तफसीलात से जो नई कैबिनेट है उसको भी आगाह करेंगे। और आज नई कैबिनेट के भी तमाम अरकान को इस फैसिलिटेशन काउंसिल में शिरकत की दावत दी गई है ताकि एक तारफी जो है वो तमाम शुरा से हो जाए और दूसरा अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसका जायजा लेने के बाद जो नई कैबिनेट है उसने कैसे इस काम को आगे चलाना है उस बारे में गौर किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि फैसिलिटेशन काउंसिल ने अब तक जो कामयाबियां हासिल की हैं वो किस लेवल पे हैं और कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो इस वक्त पाइपलाइन में है। खासकर जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उस हवाले से कि आज काउंसिल को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी कि किन के ममालिक की जो सरमायाकारी है वो आने की तवक्को है। इस हवाले से आज इजलास जो है वो 11 बजे होगा और तमाम शुरा को 11 बजे शिरकत की दावत दी गई है। जी सही। खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड लू ने साइफर की कहानी को झूठ करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि बानी PTI ने कौम से झूठ बोलकर अमरीका से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद कहा, सियासी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए रियासत को दाव पर लगाया गया। मुल्की मफाद दाव पर लगाने वाले दुनिया के सामने रुसवा हुए। पूरी कौम को गुमराह किया गया और गुमराह करने के साथ साथ पूरी कौम के साथ झूठ बोला गया और बाकायदा एक साजिश घड़ी गई जिसके तहत पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासिर करने की कोशिश की गई और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अपने सियासी बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए रियासत को दाव पे लगाया गया और रियासत के मफाद पे अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी गई। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। पीर के रोज़ पेश किए गए एक साला बजट पर आम बहस होगी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान बजट इजलास के लिए अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कांग्रेस का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। इजलास में हॉकी फेडरेशन के नामजद सदर तारिक बुगटी एतमाद का वोट लेंगे। निगरान हुकूमत ने तारिक बुगटी को हॉकी फेडरेशन का सदर नामजद किया था। इस पर तफसीलात जान लेते हैं यूसुफ अंजुम से। जी यूसुफ, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में इस वक्त 2 धड़े हैं जो आमने सामने। एक धड़े का इजलास कराची में हुआ जिसमें शाहिदा रजा को प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया था, जबकि जो कांग्रेस की मीटिंग है इसको आप कह सकते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो एक अहम इजलास हो, जिसकी जो हकीकी इजलास है वो आज इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें वज़ीर आज़म के नामजद तारिक हुसैन बुगटी को एतमाद का वोट देंगे। खालिद सजाद खोखर जो उससे पहले पाकिस्तान हॉकी के प्रेसिडेंट थे, उनके इस्तीफे के बाद निगरान वज़ीर आज़म उस वक्त के अनवारुल हक काकड़ ने उनको तारिक हुसैन बुगटी को सदर नामजद किया था, जो आज एतमाद का वोट लेंगे। इसमें मजमूई तौर पर 65 के करीब जो कांग्रेस के मेंबरान हैं वो उनके एतमाद का वोट देंगे। उनके साथ साथ जो राना मुजाहिदीन सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन वो भी आज दोबारा एतमाद का वोट लेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान हॉकी के मामला को जो ट्रैक की शब्द में गामजन किया जाएगा। PHF कवानीन के तहत वज़ीर आज़म क्योंकि नामजद इसके पैटर्न है हॉकी फेडरेशन के और उनकी नामजदगी को ही हकीकी तौर पर तस्लीम किया जाता है। जी सही यूसुफ, आपका शुक्रिया।